नमस्कार विद्यार्थियों। ट्वेल्थ बायोलॉजी में आज हम जो चैप्टर करेंगे, इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इकोनॉमिकल बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान है क्या। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है, इसका अर्थ है मानव कल्याण के लिए व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों का अध्ययन करना। इकोनॉमिकल बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? उन पौधों की स्टडी करते हैं जो मानव के कल्याण के लिए काम में लिए जाते हैं या जिनसे मानव की आर्थिक दृष्टि से क्या होती है? संपन्नता होती है। आर्थिक दृष्टि से मानव क्या होता है? संपन्न होता है। आर्थिक दृष्टि से मानव संपन्न हो। तो देखिए, ऐसे पौधों का जीव विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान का अर्थ यही हुआ कि वे पौधे जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारी श्रेणियों में बांट दिया जाता है। जैसे सबसे पहले अपने बात करें तो अनाज। मानव कल्याण के लिए अनाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से किसानों को संपन्न बनाने में भी अनाज का योगदान होता है। तो अनाज का जो कुल है वो है ग्रैमनी या पोएसी। घास कुल भी कहा जाता है इसे, घास कुल। इसमें हम विभिन्न अध्ययन करेंगे अनाजों के बारे में, जैसे बाजरा, गेहूं, मक्का आदि। इनका हम अध्ययन करेंगे किसमें? अनाज के अंदर अध्ययन करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान में। तो बहुत सारी इसके अंदर श्रेणियां हैं। जैसे पहले हम अनाज की श्रेणी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अगर अपने देखें तो रेशे वाले पौधों का अध्ययन करेंगे। रेशे, तो रेशे हमें किन किन पौधों से प्राप्त होते हैं? तो इसके अंदर आएगा फ्लैक्स, ठीक है, इसके अलावा हेम्प, ठीक है, और इसके अलावा कॉटन, कपास भी इसी में आएगी। ठीक है, तो ये सारे प्लांट इसी के अंदर आएंगे जिनसे हमें क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है, जिसको बेचकर आर्थिक दृष्टि से किसान क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मसाले भी इसी में आएंगे। वे सब पौधे जो आर्थिक दृष्टि से या मानव कल्याण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो इकोनॉमिकल बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उनका। मसालों की अगर अपने बात करें तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसके अलावा धनिया, जीरा, मेथी, पुदीना आदि का अध्ययन इस श्रेणी में किया जाता है। और मसाले जो होते हैं ये शरीर में पचते नहीं हैं, इनको सिर्फ स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। उसके आगे की श्रेणी में देखिए जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, ऑयल प्लांट, ठीक है, तेल प्रदान करने वाले पौधे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मस्टर्ड आ गया, सरसों, इसके अलावा मूंगफली, ग्राउंडनट, सूरजमुखी, तिल, ये पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिए, इकोनॉमिकल बॉटनी है क्या? आर्थिक दृष्टि से जो पौधे किसान के लिए या मानव कल्याण के लिए लाभदायक होते हैं उनका अध्ययन करना इकोनॉमिकल बॉटनी कहलाता है। इसमें अनाजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बाजरा, गेहूं, मक्का, इस प्रकार से। रेशे इसी के अंतर्गत आते हैं, फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन, वो सब अध्ययन किया जाता है। मसालों में काली मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, पुदीना, जो भी मसाले आते हैं जिनका टेस्ट भोजन का बढ़ाने के लिए जिनको यूज़ किया जाता है। तेलीय पौधे आते हैं जिसमें सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल आदि आते हैं। तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इकोनॉमिकल बॉटनी में करते हैं। तो आपके 12th के सिलेबस में सारे प्लांट नहीं हैं,
तो जो जो होंगे वो अगली वीडियो में अपने उनकी स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ इसका बेसिक देखेंगे कि कौन कौन से पौधे किस किस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा रेशेदार प्लांट, रेशेदार पौधे, चारे वाले पौधे। चारे वाले पौधे भी आर्थिक दृष्टि से जो अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हीं को क्या करते हैं अपने पशुपालन में उपयोग करते हैं और पशुपालन से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत रिजका, ज्वार आदि का अध्ययन किया जाता है। लुसर्न भी इसी के अंतर्गत आता है और रिजका और जो ज्वार है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बाजरा भी इसमें आ सकता है, बाजरा उधर भी है, ठीक है, अनाज वाले में भी। इसके अलावा जो पौधे आते हैं वो आते हैं औषधीय पौधे। औषधीय पौधे जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की अलग अलग दवाइयों में किया जाता है। तो इसमें जो आते हैं उसमें आता है गूगल और अफीम, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली आदि। ये सारे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। गूगल, अफीम, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली औषधीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे जो बच जाते हैं जिनसे कोई औषधीय गुण प्राप्त किया जाता है या जिनकी लकड़ी काम में ली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इमारती पौधे, जिनका उपयोग क्या किया जाता है फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और कुछ इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो उन पौधों को कुछ का अध्ययन इसमें करते हैं और कुछ का इसमें करते हैं। जैसे इमारती पौधों की अगर अपने बात करें तो नीम, बबुल, सदाबहार, इन पौधों का अध्ययन इमारती पौधों में किया जाता है, क्योंकि इनकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में या घर के अन्य सामान को तैयार करने में किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य श्रेणियाँ आती हैं इकोनॉमिकल बॉटनी के अंतर्गत, जिसमें कि पौधों का हम अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिकल बॉटनी है क्या? शुरू में इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही पता चल रही है कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का अध्ययन करना इकोनॉमिकल बॉटनी कहलाता है। और इकोनॉमिकल बॉटनी में किस किस तरह के पौधे आते हैं, विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ मैंने आपको बता दी। जैसे अनाज, ठीक है, अनाज भी आर्थिक दृष्टि से काम आने वाला एक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में काम आते हैं, इसके अलावा मकान बनाने में काम आते हैं, इसके अलावा चारे में काम आते हैं, इसके अलावा दालें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर अपने प्रोटीन वालों की बात करें या दालों की बात करें, दालें या प्रोटीन युक्त पौधे, तो इसके अंतर्गत आएंगे मूंग, उड़द और चना आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में पौधों को बांटा गया है, और जितनी इसकी श्रेणियां हैं उसी हिसाब से अलग अलग क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कल जो आपके सिलेबस में अनाज के पौधे हैं, कल हम अनाज के पौधों की स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो आपके मेडिसिनल प्लांट होंगे उस तरीके से मेडिसिनल का अध्ययन करेंगे। जो चारे वाले पौधे होंगे, जो रेशे वाले पौधे होंगे, जो जो आपके सिलेबस में है सबका अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इन पौधों की खेती कैसे की जाती है, कैसे इनको उगाया जाता है और कैसे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, या खेती करने के और कौन कौन से नए तरीके इसके अंदर ईजाद किए गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।